माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है। परेशान है हम इनसे, हम एक महिला है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल है। वायरल वीडियो में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो कांग्रेस के रैली का बताया जा रहा है। वीडियो में आप भी देख पा रहे होंगे कि कई महिलाएं हैं जो कि मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन उसी में से एक और महिला है जो मोदी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है। पहले आप ये मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। वीडियो के वायरल होते ही देश भर में खलबली मच गई है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को लताड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब कंगना रनौत का भी गुस्सा फूट पड़ा है। कंगना क्या कुछ कह रही है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाली महिला, जिनका नाम मंजू लता है, जो जयपुर महिला विंग की अध्यक्ष बताई जा रही हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो वो क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। आप बताइए कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इस समय तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन। लता मीणा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर से महिला कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई सरकार के कामकाज से नाखुश है। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। हाँ, अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को
सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे आपने कहा था, इसी मंच पे मैंने कहा है। ये एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप लोग? भाई मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।